अंधे साधु का राज। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी बादशाह के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे, परंतु बीरबल तबीयत खराब होने के कारण अपने घर चले गए थे। वे घर पहुंचकर चारपाई पर बैठे ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने देखा कि महल का एक नौकर सामने खड़ा है। बीरबल के पूछने पर वह बोला, बीरबल जी, बादशाह अकबर ने आपको तुरंत महल में बुलवाया है। आपके किसी संबंधी से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरे संबंधी? मेरे कौन से संबंधियों को बादशाह अकबर की मदद लेनी पड़ रही है? बीरबल ने सोचा। नौकर की बात सुनते ही बीरबल तुरंत दरबार में गए। उन्होंने देखा कि उनके रिश्ते का एक भाई, उसकी पत्नी और उनकी अनाथ भतीजी बादशाह से मदद मांगने आए हैं। वह बच्ची बीरबल के दूर के रिश्ते के एक भाई की बेटी थी। बीरबल बोले, जहाँ पना, क्या मामला है? सब ठीक तो है ना? अकबर ने कहा, बीरबल, मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने बताया है कि वे तुम्हारी भतीजी को एक अंधे साधु के पास ले गए थे ताकि उसके भविष्य की जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन जब तुम्हारी भतीजी ने उस साधु को देखा तो वह डर के मारे चिल्लाने लगी। फिर इसने बताया कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। अब उन्हें इस मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, कुछ समय पहले इस बच्ची के माता पिता की किसी ने हत्या कर दी थी और हम अभी तक उस हत्यारे का पता नहीं लगा सके। अगर वह हत्या उस साधु ने की है तो ये जानने के लिए पहले हमें उस साधु को दरबार में बुलाना चाहिए। तभी उस अंधे साधु का रहस्य खुल सकेगा। अगले दिन अंधे साधु को दरबार में बुलाया गया। उसे देखकर वह बच्ची चिल्लाने लगी, इसने मेरे माँ बाप को मारा है। इसी ने उनकी हत्या की है। इसे यहाँ से ले जाकर जेल में डाल दो। ये दुष्ट साधु है। वह साधु बोला, ये लड़की कौन है? ये ऐसी बातें क्यों बोल रही है? मैं भला किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो देख भी नहीं सकता। बीरबल को अंदाज़ा हो गया था कि वह साधु धोखेबाज है। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक तरकीब सोच ली। इसके बाद बीरबल ने उस अंधे साधु को दरबार के बीच में लाकर खड़ा किया। फिर वे अचानक उसकी ओर एक नंगी तलवार लेकर ऐसे आए जैसे उसे मारने जा रहे हों। अंधा साधु भी अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि वह अंधा साधु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना, अगर ये साधु अंधा होता तो इस तरह पेश ना आता। इस साधु ने अपनी तलवार निकालकर अपनी असलियत खुद ही बता दी है। यह एक धोखेबाज साधु है और इसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात सही मानी और उस नकली साधु को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। धन्यवाद। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी। अनोखी पगड़ी। मंच पर दरबार सजा है। अकबर शान से नई पगड़ी पहनकर बैठते हैं। दरबारी खड़े हैं। अकबर गर्व से, देखो दरबारियों, मेरी नई पगड़ी कैसी लग रही है? पहला दरबारी हाथ जोड़कर, जहाँ पना, आप पर तो चांद जैसा नूर बरस रहा है। दूसरा दरबारी खुशामद करते हुए, मानो आसमान ने आपको मुकुट पहना दिया हो।
सभी दरबारी ताली बजाते हैं। बीरबल मुस्कुराते हैं पर चुप रहते हैं। अकबर बीच में रोककर, बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे? बीरबल शांत स्वर में, जहाँपनाह, पगड़ी सुंदर है, लेकिन असली शोभा आपके सिर की बुद्धि और न्यायप्रियता है। अकबर मुस्कुराते हुए, वाह, यही तो सच्ची प्रशंसा है। असली मालिक कौन? मंच पर दो आदमी झगड़ते हुए आते हैं। अकबर गुस्से में उन्हें देख रहे हैं। पहला आदमी चिल्लाते हुए, ये घोड़ा मेरा है, मैंने पाला है। दूसरा आदमी विरोध करते हुए, नहीं, मैंने खरीदा है, यह मेरा है। अकबर गंभीर स्वर में, बीरबल, इसका न्याय करो। बीरबल सोचते हुए, दोनों बाहर जाकर घोड़े को पुकारो। असली मालिक वही होगा जिसके पास घोड़ा जाएगा। पहला आदमी ज़ोर से पुकारता है, घोड़ा हिलता नहीं। दूसरा आदमी प्यार से पुकारता है, घोड़ा दौड़कर उसी के पास चला जाता है। बीरबल मुस्कुराकर, जहाँपनाह, जानवर भी असली मालिक की ममता पहचानते हैं। अकबर प्रसन्न होकर, शानदार, तुमने पल भर में न्याय कर दिया। बैल का दूध। एक बार बादशाह के दिमाग में बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उनके पास ना हो। यही सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने दवा को बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। कहीं से बैल का दूध लाकर दो। जैसा हुक्म आलमपना। तलाश करने में कुछ वक्त लग सकता है। 2-4 दिन का वक्त ले लो। ठीक है। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को तब जबकि बादशाह के सोने का समय हो चुका था, बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेजा जहां बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू किए। कपड़े धोने की आवाज़ पर बादशाह की आंख खुल गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा कि कौन लड़की कपड़े धो रही है, उसे रोका क्यों नहीं गया। सिपाहियों ने विनम्र स्वर में कहा, वह एक निहायत खूबसूरत, जवान, अच्छे कुल खानदान की लड़की नज़र आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डांट दिया। हमने कहा, बादशाह सलामत की नींद टूट जाएगी, तो बोली, जब ऐसा वक्त आएगा देखा जाएगा। बड़ी गुस्ताख नज़र आती है। जाकर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो, अगर वह शराफत से ना आए तो गिरफ्तार करके उसे लाया जाए। हुक्म की देर थी। कुछ देर बाद ही वह सुंदरी बादशाह के सामने लाई गई। उस सुंदर लड़की को देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जो ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के वक्त निर्जन घाट पर कपड़े धोने के लिए भेज दें। बादशाह ने रोषपूर्वक स्वर में पूछा, ये लड़की, तुझे कोई और वक्त नहीं मिला था जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई? हजूर, लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, इधर कपड़े धोने में इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि बादशाह के महल के पास मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत पूर्ण उत्तर से बादशाह प्रभावित हुए। आगे बोले, ठीक है, यह बात तो मैंने मानी,
पर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला? मजबूरी थी जहाँ बना। मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। माँ मेरी है नहीं। दिन भर देख रेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुल जाएं तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा ना रहेगा। क्या बकती है, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं? क्यों नहीं हो सकते आलमपना? लड़की ने बेझिझक कहा। अगर बैल के दूध हो सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम हंसी में बदल गया। बोले, मैं समझ गया, तुम हमारे दीवान बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने सही पहचाना हजूर आला, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतनी निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तपूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया आदेश वापस ले लिया। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवाया। धन्यवाद।